पीएम मोदी ने मणिपुर में वाटर सप्लाई परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इंडिया आइडिया समिट में कारोबार जगत को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अमेरिका के निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया। WHO ने 2021 की शुरुआत तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ पाने का अनुमान जताया। देश में कोरोना के मरीज 12 लाख के पार पहुंचे। महज 22 दिनों में 6 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 45,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। सचिन पायलट खेमे ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार को अपने केस में पार्टी बनाने की मांग की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा और सिर्फ अपनी छवि पर ध्यान देने का आरोप लगाया। पीएम पर राहुल के निशाने साधने पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर ट्वीट के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया। अयोध्या मामले में आज मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने पाकिस्तान के 8 आतंकियों को मार गिराया। 2 लॉन्चिंग पैड भी तबाह कर दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू। भारतीय सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर राज्य सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सीएम गहलोत के पीएम को लिखी चिट्ठी का दिया जवाब। कहा, मौजूदा संकट के लिए खुद गहलोत जिम्मेदार। सचिन पायलट गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उनका पक्ष सुने बिना अदालत से आदेश न देने की अपील की गई। सचिन पायलट ने उन पर आरोप लगाने वाले विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा और ₹1 हर्जाना मांगते हुए माफी की भी मांग की। खाद घोटाला मामले में ईडी ने सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। राजनाथ सिंह ने वायुसेना को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। असम के तिनसुकिया में ऑयल इंडिया के एक तेल कुएं में धमाका हो गया, जिसमें 3 विदेशी एक्सपर्ट घायल हो गए। खबर है कि एलएसी पर चीन ने अभी तक दूसरे चरण में अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया। गुजरात सरकार ने कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने पर फीस लेने पर रोक लगा दी। गलवान में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को तेलंगाना सरकार ने डिप्टी कलेक्टर नियुक्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या की। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात के 400 विदेशी कोर्ट के आदेश के बाद अपने देश वापस लौट सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर जाकर मुलाकात कर अयोध्या पर होने वाली सुनवाई पर चर्चा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी फोर्ब्स की सूची में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दिल्ली में कोरोना से डॉक्टर की मौत के बाद सीएम केजरीवाल ने उनके परिवार को 1 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया। मनोज तिवारी ने दिल्ली को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए सीएम केजरीवाल से सर्वदलीय बैठक बुलाने और योजना बनाकर काम करने की सलाह दी। ग्रेटर नोएडा में बन रही इमारत की 4थी मंजिल से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। फिल्म सेट पर 65 साल के लोगों की नो एंट्री पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बैलेट से विधानसभा उपचुनाव करवाने की मांग की। शिमला में सीएम कार्यालय के एक अधिकारी को कोरोना हो गया, जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने अपहरण और कई गंभीर मामलों में दोषी सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त पर जिलों में कार्यक्रम नहीं होंगे, सिर्फ भोपाल में एक मुख्य समारोह होगा। विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी के कार पर बीजेपी विधायक और सचिवालय का फर्जी पास इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने एक और केस दर्ज कर लिया। विकास दुबे मुठभेड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी सरकार ने बच्चों का तनाव कम करने के लिए 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 30% तक कम कर दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक चाय बेचने वाले पर एक बैंक ने 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिखा दिया। यूपी के बरेली से बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने डीआईजी बरेली को चिट्ठी लिखकर टॉप 10 कुख्यातों की लिस्ट जारी करने की अपील की। मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक परिवार के 8 सदस्यों के साथ 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अवैध असला फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल से 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बिहार के मधुबनी में भारी बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। पिछले 24 घंटों में बीएसएफ के 142 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में शुक्रवार से फिर 10 दिनों का सख्त लॉकडाउन लागू होगा। यूपी के मेरठ में 25,000 के इनामी और डबल मर्डर के आरोपी को मुठभेड़ में जख्मी होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के शकरपुर में बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में फौजी के पिता की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।
पटना के एम्स में 400 नर्सों की हड़ताल पर जाने से अस्पताल में हालात बिगड़ गए। यूपी के एटा में जेल के 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के निहाल विहार में एक आदमी पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी सरकार ने बकरीद के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगले साल हरिद्वार में कुंभ मेला समय पर होने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 280 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान से लाखों की संख्या में पहुंची टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। तिब्बत में देर रात 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसका केंद्र तिब्बत से 312 किलोमीटर दूर बताया गया। कर्नाटक के हुबली में एक अस्पताल में नर्सों ने उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज किए जाने का विरोध किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए फिल्म उद्योग में लगने वाले पैसों की जांच का भी मुद्दा उठाया। मणिपुर में आज से 2 हफ्तों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में आज एक दिन का लॉकडाउन लागू किया गया, जबकि सख्ती के लिए स्पेशल पुलिस को तैनात किया जाएगा। कश्मीर में बांदीपोरा को छोड़कर बाकी 9 जिलों में 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। केरल हाईकोर्ट ने सोना तस्करी मामले की सीबीआई से जांच करवाने से इनकार कर दिया। गुजरात पुलिस ने सूरत में नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कार के नाले में गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। तिरुपति में एक मकान मालिक पर कोरोना का इलाज करवाकर लौटे एक परिवार को अपने मकान से निकालने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक के हासन समेत 4 जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। चीन ने एक बयान जारी कर उम्मीद जताई कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना जारी रखेगा। इंडिया आइडिया समिट में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत को चीन पर निर्भरता कम करने की सलाह दी। खबर है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाले टीके की 10 करोड़ खुराक अपने पास सुरक्षित कर ली। इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, बिलावल भुट्टो की पार्टी PPPP और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने हाथ मिला लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो एक बार फिर से जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पाकिस्तान को कोरोना से लड़ने के लिए चीन 1864 करोड़ से ज्यादा का कर्ज देगा। नेपाल में 4 महीने बाद कोरोना की वजह से लगाया गया लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। हांगकांग में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। अमेरिका के आदेश के बाद चीन ह्यूस्टन का अपना वाणिज्य दूतावास बंद करेगा। अफगानिस्तान के गोर में अपने माता पिता की हत्या से नाराज एक लड़की ने 2 तालिबानी आतंकियों को गोली मार दी। अमेरिका के अलास्का में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसके बाद वहां सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोरोना के मामलों पर कई जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच टोक्यो की गवर्नर ने लोगों से छुट्टी के दिन घरों में ही रहने की अपील की। चीन ने अमेरिकी वैक्सीन का डेटा चुराने के आरोपों से इनकार कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर पहली बार 2000 के पार बंद हुआ। बजाज ऑटो का मुनाफा पहली तिमाही में 53% से घटकर 528 करोड़ रुपए रहा। भारतीय फुटबॉल लीग ISL वर्ल्ड लीग फोरम में शामिल होने वाली दक्षिण एशिया की पहली लीग बन गई है। खबर है कि IPL 2020 26 सितंबर की जगह 19 सितंबर से UAE में शुरू हो सकता है। IPL से पहले टीम इंडिया UAE में दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 11 खेलों के 32 विदेशी कोचों का करार 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया। खबर है कि बेन स्टोक्स वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। BCCI और राज्य क्रिकेट संघों में सुधार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। इंग्लैंड के क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर ने सोशल मीडिया पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया। पंजाब में कोरोना संकट के बीच खिलाड़ियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने 24 घंटे में ही बीजेपी छोड़ दी। अमेरिका में अगले महीने होने वाला सिटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट कोरोना की वजह से रद्द हो गया। श्रीलंका की महिला क्रिकेटर शिपाली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैट मार्किंसन चोट की वजह से आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। सुशांत केस में राइटर डायरेक्टर रूमी जाफरी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना रनौत को मुंबई पुलिस की तरफ से पूछताछ के लिए नोटिस मिलेगा, इस तरह की खबर। राजस्थान विधानसभा की